Good morning, students. I hope you all are safe and fine at your homes. Welcome to हिंदी क्लास। आज हम रस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ में हम रस का मतलब क्या समझते हैं? कोई तरल या पेय पदार्थ, है ना, जूस को हम रस कहते हैं। लेकिन साहित्य में रस का अर्थ होता है अनुभूति, अर्थात आप क्या अनुभव करते हैं। इसका प्रयोग काव्य, नाटक आदि में आनंद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और जब हम कोई नाटक, काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको देखकर या सुनकर हमारे मन में बहुत सारे भाव जागृत होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? रस बेटा, रस के 4 अवयव होते हैं। ठीक है, अब पहला है उसका स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है कि काव्य में किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमारे हृदय में भाव जागृत होते हैं, जैसे प्रेम का भाव, घृणा का भाव। ठीक है, कभी भय लगता है हमें, तो इन सभी भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। ये सभी भाव हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, और जैसे ही इनको अवसर मिलता है, अवसर पाकर ये जागृत हो जाते हैं। ये हमारे हृदय में हमेशा स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और अवसर के अनुसार ये जागृत होते हैं। ये कभी भी छिपते नहीं हैं और ना ही ये समाप्त होते हैं। इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा विभाव। विभाव क्या होता है? रस की अभिव्यक्ति का कारण विभाव है। यह 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। तो पहला होता है आलंबन। आलंबन क्या होता है? जिस पात्र के लिए भाव जागृत हो रहा है। ठीक है, विभाव का शाब्दिक अर्थ है कि वो कारण, हमें वो कारण बताना होता है कि जिस कारण ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं, ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिस विषय वस्तु के कारण हमारे अंदर ये भाव आ रहे हैं, तो वो विभाव कहलाता है, वो कारण। अब पहला है आलंबन। जिस पात्र के लिए भाव जागृत हो रहा है वह आलंबन है, और जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है वह क्या कहलाता है? आश्रय। उदाहरण के लिए, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति का भाव जागृत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शकुंतला क्या है? आलंबन है, क्योंकि शकुंतला के कारण यहाँ पर भाव जागृत हो रहे हैं। और दुष्यंत का मन क्या है? दुष्यंत क्या है? यहाँ पे आश्रय है, क्योंकि दुष्यंत के मन में ये भाव जागृत हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? स्थायी भावों को उद्दीप्त कर रस की अवस्था तक ले जाने वाला भाव विभाव, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पात्रों की चेष्टाओं के रूप में और दूसरे बाह्य वातावरण या प्रकृति के रूप में। जैसे कि शकुंतला का शर्माना और शर्माते हुए उसका आंखें बंद कर लेना। शकुंतला शर्माती है, वह आंखें बंद करती है, तो ये क्या है? ये शारीरिक चेष्टाएं हैं उसकी। ठीक है, ये उसके शरीर में ये चीजें हो रही हैं। और जो बाह्य वातावरण है, जैसे कि सरोवर है, कमल है, भंवरे हैं, ये सभी बाह्य वातावरण है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा अनुभव। अनुभव क्या होता है? अनुभव के 2 रूप होते हैं। ठीक है, किसी भाव के उत्पन्न होने पर आलंबन के प्रति आश्रय के शरीर में कुछ विशेष चेष्टाएं होती हैं, उन्हें हम अनुभव कहते हैं, सात्विक और कायिक। अब मैं अनुभव आपको समझाती हूँ क्या होता है। पहला होता है सात्विक अनुभव, यानी कि हमारे शरीर में कुछ चेष्टाएं हो रही हैं। यदि हमें बहुत क्रोध आ रहा है, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो क्या होता है? हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, भौएं चढ़ जाती हैं, हमारे गाल, अपना चेहरा लाल लाल हो जाता है। तो ये क्या है? ये अनुभव हमारे अपने आप आते हैं, इन्हें हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुस्सा आता है तो ये होगा ही। ठीक है, और ये है सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव क्या होते हैं? जो हम करना चाहते हैं उन्हें हम अपनी मर्जी से कर भी सकते हैं और उन्हें हम अपनी मर्जी से रोक भी सकते हैं। जैसे कायिक अनुभव होते हैं कि यदि हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और हम किसी पर हाथ उठा रहे हैं मारने के लिए, तो अगर हम उसको मारने के लिए हाथ अपना उठा रहे हैं
तो ये कायिक अनुभव है। लेकिन हम चाहें तो इसको रोक भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हाथ उठाएं। अगर हम इसे रोक सकते हैं तो ये कायिक अनुभव कहलाता है। चौथा होता है संचारी भाव। संचारी भाव है जो भाव स्थिर नहीं है, अर्थात आते जाते रहते हैं। संचारी भाव क्या है? स्थिर नहीं होते हैं, ये आते जाते रहते हैं, उन्हें हम संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विभावादि रस की उत्पत्ति के साधन है। स्थायी भाव और विभावादि के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हमारे मन के जो भाव होते हैं, जो संचारी भाव हैं, ये आते जाते रहते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव, ठीक है, भरत मुनि ने संचारी भावों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि ये वे भाव हैं जो रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते रहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती रहती हैं और उसमें विलीन हो जाती हैं, तो ये जो संचारी भाव होते हैं ये भी एकदम से उठते हैं और फिर चले जाते हैं। संचारी भावों का मतलब वेद आचार्यों ने इनकी संख्या 33 निश्चित की है। 33 संचारी भाव कितने बताए गए हैं? 33 बताए गए हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा रस के भेद। इसके बाद आता है बेटा हमारा रस के भेद या रस के प्रकार। रस के प्रकार में हमारे रस के कितने प्रकार बताए गए हैं? वैसे तो रस के प्रकार 9 हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस और शांत रस। ठीक है, मुख्य रूप से तो 9 बताए गए हैं, लेकिन अब कुछ आचार्यों ने वत्सल रस और भक्ति रस को भी इसमें शामिल कर दिया है। तो इन दोनों को शामिल करने के बाद रस की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो पहला रस हमारा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? नायक नायिका या पति पत्नी के मध्य प्रेम या वियोग का उत्पन्न होना श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, जब नायक नायिका या पति पत्नी के मध्य प्रेम होता है, वियोग होता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। अब है इसका स्थायी भाव क्या कहलाता है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आलंबन, आलंबन क्या है यहाँ पे? सहचर्य रूप आदि। अनुभाव क्या है? देखना, स्पर्श करना आदि। और उद्दीपन क्या होता है? जो विविध उसकी चेष्टाएं होती हैं। जहां पर भी प्रेम या वियोग होगा वहां पर श्रृंगार रस होगा। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहां संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहां नायक नायिका के मिलन की अवस्था का चित्रण किया जाता है, जहां पर वो मिलते हैं, खुश होते हैं, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। ये वसंती का वातावरण होता है, चांदनी रात, एकांत स्थल, ये सब चीजें जहां पे काव्य में दिखाई जाती हैं वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहां पर नायक नायिका का साथ होना संभव नहीं होता। ठीक है, वो साथ नहीं होते, वो बिछड़ जाते हैं, विछोह हो जाता है। तो वहां पर वो जो चित्रित की जाती हैं चीजें, वो काव्य में जो चित्रित होती हैं वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। एक दूसरे को देख ना पाना, एक दूसरे को छू ना पाना, ठीक है, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? वियोग श्रृंगार में। अब बाकी ठीक है बेटा, जो हम इसके आगे के जो रस के हैं, रस के प्रकार, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।